लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं कि वो मैनिफेस्टेशन को सिर्फ ये समझते हैं कि एक चीज़ को एक दफ़ा बैठ के विजुअलाइज़ कर लिया एंड अब वो मेरी ज़िंदगी के अंदर आ रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि आज एडवांस साइंस ये बता रही है कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 3D वर्ल्ड से कट ऑफ होना पड़ेगा, यानी टाइम, स्पेस, बॉडी से बिल्कुल कट ऑफ होना पड़ेगा और आपको इन चीज़ों से बियॉन्ड होके उस जगह पे जाना होगा, उस जगह एग्जिस्ट करना होगा जहाँ आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता, आप कहीं पे भी नहीं है एंड मोर सो। और अगर आप वहाँ राइट इमोशंस के साथ सर्टेनिटी के टॉप लेवल पे फुल अलाइनमेंट के साथ आप जब रख पाएंगे अपनी दिल की ख्वाहिश और देन लाइफ के अंदर उसका पूरा साथ साथ पहरा देते रहेंगे जिसके पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, देन आप उस पोजीशन में आ जाते हैं मैनिफेस्ट करने के। और अब हम पीछे वीडियोस के अंदर सारी आइडेंटिटी की बात कर चुके हैं और यहाँ क्या हमें हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, हमसाया जिब्रील अमी बंदा खाकी है इसका नशे मन ना बुखारा ना बदख्शां, यानी कि ये जो इंसान है, ये जो मोमिन है, इसके अंदर इतनी इंटेंस पावर है क्योंकि इसके अंदर मौला की सिफात है कि ये जो है हमसाया जिब्रील अमी है। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि वो नूरी मखलूक हैं बिल्कुल। और यहाँ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि हम हमसाया जिब्रील अमी, यानी हमारा 3D वर्ल्ड से लेना देना नहीं बल्कि हम इससे बियॉन्ड है और हमारा। अच्छा, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लें। मैं एक चीज़ आपको थोड़ी क्रक्स के अंदर रखने जा रही हूँ, इसको गौर कीजिएगा। बहुत से लोगों को इस बात पे पागल बनाया गया। आई एम सॉरी बट मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहती हूँ क्योंकि ये सच है। बहुत से लोगों को इस बात पे ब्रेन वॉश किया गया है कि अगर आप लाइफ के अंदर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप बैठें और विजुअलाइज़ करें, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है एंड अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। रॉन्ग, गलत, ब्रेन वॉश किया गया इस बात पे। बल्कि मैनिफेस्टेशन के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं जी, और वो जो प्रोटोकॉल्स हैं हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो देंगे बट आपको इस्लामिक कोर्स उठा के देंगे। अब मैं थोड़ी साइंस पहले आपके रख दूं तो साइंस आज ये कह रही है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम तो आपके लिए ये है कि आप इस 3D वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाएं। किससे? 3D वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाएं। 3D वर्ल्ड क्या है? यानी जहाँ टाइम एग्जिस्ट करता है, जहाँ स्पेस एग्जिस्ट करती है, जहाँ बॉडी एग्जिस्ट करती है, ये 3 चीज़ें, इससे कट ऑफ हो जाएं। हैरानी वाली बात लग रही है ना, है इससे कैसे कट ऑफ, हम तो रहती इसमें है, टाइम में, स्पेस में, बॉडी में, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन साइंस आज ये कह रही है कि इसे कट ऑफ कर दे। इसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। तो वो कह रहे हैं सबसे पहला काम है इसे कट ऑफ करें जी, अपनी अटेंशन इससे हटाएं। तो ये डेफिनेटली आम इंसान इतना कंडीशनड है कि वो जो है इसको नहीं कर सकता, बिल्कुल उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो आज ये कह रही है क्वांटम फिजिक्स एंड इफ एडवांस्ड साइंस आज ये कह रही है कि सबसे पहले 3D वर्ल्ड से कट ऑफ करें। ओके, सबसे पहले बात कट ऑफ एंड देन कट ऑफ करके आप उस जगह पे चल जाएं जहाँ आप 3D वर्ल्ड से बियॉन्ड है। डेफिनेटली जब आप 3D वर्ल्ड से कट ऑफ करेंगे तो आप बियॉन्ड में चले जाएंगे और वो जो रियल है, वो जो फील्ड है, ठीक है, वो यानी कि वो कह रही है, साइंस भी आज यही कह रही है, इधर से निकल कर नूरानी वर्ल्ड में एंटर हो, पहले गैब में एंटर हो जाओ, जहाँ आप नो बॉडी हो, आप कोई भी नहीं हो, आप नो वेयर हो, आप कहीं भी नहीं हो, आप नथिंग हो, कुछ भी नहीं, और आप कुछ भी नहीं जानते, आप एक नो वन की स्टेट के अंदर है, नो बॉडी की स्टेट के अंदर है। लग रहा है ना कि यार ये क्या बात हुई। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि वहाँ जाया जाए, ठीक है। अब मुझे तो साथ साथ इतनी हदीस और आयत इस वक्त भी ज़हन के अंदर आ रही है कि मैं एक एक रखूँ तो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक साइंस को ठप्पा लगा के कोई रिसर्च ना आगे रख दे या ज़िंदगी कोई डेंट ना लगा दे। बहुत से लोगों को डेंट के बाद भी समझ नहीं आता, या जब जो है कोई प्रॉपर वाक़या हो ना जाए, या जब तक कोई साइंस प्रॉपरली बता ना दी जाए, तब तक हमने इस पर गौर व फिक्र ही नहीं करना होता। यस, ये तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का रोना था कि ये लोग गौर व फिक्र ही नहीं करते। खैर अब वो एक अलग टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज साइंस ये कह रही है हमें कि आप बियॉन्ड हो जाओ, नूरानी वर्ल्ड के अंदर जाओ और वहाँ राइट इमोशंस के साथ आपकी इमोशनल स्टेट हाइटन होनी चाहिए, क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए आपके पास जी, और आप यकीन की अल्टीमेट हालत पे होनी चाहिए एंड पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए आप वहाँ पे अपनी दिल की मुराद, जो भी आप ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं, वहाँ रखेंगे, वहाँ आप रखेंगे और वहाँ आप इजहार करेंगे जी। इसके लिए इतनी ट्रेनिंग चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए और राइट मेंटोर का होना ज़रूरी है, और ये हम वर्कशॉप्स के अंदर अपनी करवाते हैं जी, वर्कशॉप्स के अंदर एंड 1-on-1 कोचिंग सेशंस के अंदर भी।
तो ये जो है अब इतना ज़्यादा वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि 3D वर्ल्ड से कट ऑफ होगी, इसको कहा जाता है क्वांटम फील्ड, ठीक है, साइंस इसे क्वांटम फील्ड कहती है। उसके अंदर एंटर हो के अपनी जो है आप रखें, इजहार करें कि आपको क्या चाहिए, एंड देन जब आप उसके अंदर रख के जब आप वापस इस दुनिया के अंदर भी आते हैं तब आप ऐसी यकीन की स्टेट के अंदर हैं, ऐसी कमाल स्टेट के अंदर हैं और उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, तब आप मैनिफेस्टेशन की पोजीशन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर अलाइनमेंट की ज़रूरत है, आपके बिलीफ अलाइंड होने चाहिए, आपकी कोर वैल्यूज़ अलाइंड होनी चाहिए, बिल्कुल। और आगे मैंने आपको प्रॉपर बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, उसको जाकर लाजमी देखिएगा, ठीक है। आपके इमोशंस अलाइंड होने चाहिए, आपके एक्शंस अलाइंड होने चाहिए, एंड डेफिनेटली इंटेंशंस अलाइंड होने चाहिए आपकी। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए माइंड की, क्योंकि दुनिया आपको कंडीशन करके रखती है जी, इसलिए आपको जो है इसके लिए गौर फिक्र और ख़ुद अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यानी कि और इसके लिए राइट मेंटोर का होना भी ज़रूरी है, बिल्कुल। इसलिए तो हमने स्पेशल वर्कशॉप्स डिज़ाइन करवाई हैं, 1-on-1 कोचिंग सेशन। ओके, तो जबकि हमने ये जान लिया, आज साइंस भी यहाँ तक पहुँच चुकी है, कह रही कि 3D वर्ल्ड से सबसे पहले कट ऑफ करना है। अब आए ज़रा जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर, दोबारा मैं पढ़ती हूँ। क्या फरमाया हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने? क्या हमसाये जिब्रील अमी बंदाए खाकी, हमसाये जिब्रील अमी बंदाए खाकी। याद रखिएगा, साइंस यानी कि दूसरों को, नॉन मुस्लिम को जहाँ तक भी ले जाए वो फिर भी लिमिटेड है, क्योंकि आगे अल्लाह की दुनिया, और अल्लाह की दुनिया सिर्फ उसी को हासिल है जो कि डेफिनेटली अल्लाह का बन के रहता है, जिसको अल्लाह चाह ले, ठीक है। तो साइंस तो लिमिटेड है, वो कितना ही आगे क्यों ना चले जाए, ठीक है, जिसको क्वांटम फील्ड कहते हैं या व्हाटएवर, ठीक है, जितना भी आगे चल जाए वो तो लिमिटेड है, वो महदूद है, वो कैसे जाएंगे आगे, आगे तो अल्लाह की हदें हैं। इसीलिए अब यहाँ मुसलमानों को क्या शरफ हासिल है, उसके मुसलमान खुद नहीं जानते उनको क्या शरफ हासिल है, इतना अल्लाह ने उन्हें ब्लेस्ड किया और इतना पोटेंशियल उनके अंदर रखा है। अब मुस्लिम्स की क्या पावर है, सुनिए। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसाया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन? वो रसूलुल मलाइका, मलाइका के रसूल, सरदार, ठीक है, तो वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो वो क्या कह रहे हैं, ये जो इंसान है ना, ये जो मोमिन है, सॉरी, ये हमसाया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, बंदाए खाकी यानी ये दिख तो मटीरियलिस्टिक रहा है ना इस दुनिया के अंदर, लेकिन ये है नहीं, ये हमसाए जिब्रील अमी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन? नूरी मखलूक, बिल्कुल, उनका तो 3D वर्ल्ड से लेना देना नहीं, वो नूरी मखलूक है, बिल्कुल। तो अब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं, हमसाये जिब्रील अमी बंदा खाकी, नज़र ये खाक का आता है कि मटीरियलिस्टिक है, बिल्कुल, लेकिन ये हमसाये जिब्रील अमी है, ठीक है, हमसाये जिब्रील अमी बंदा खाकी है, इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शा। यानी कि आम इंसान क्या समझता है कि ये टाइम स्पेस बॉडी इसी के अंदर दुनिया गुजारता है, और मेरी ये स्पेस है, मैं वो, या मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फलां, वो इसी के अंदर घेर के दुनिया को जीता है, ठीक है। जबकि अब वहाँ क्या बताया जा रहा है, जो कि सच है, कि हम साए जिब्रील में बंदा खाकी है, इसका नशेमन, नशेमन यानी डेस्टिनी, या नशेमन यानी कि जगह है, इसके नशेमन ना बुखारा ना बदख्शा, यानी कि इसकी जो जगह है ना, ये वो ना ही बुखारा है ना ही बदख्शा है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इस 3D वर्ल्ड में इसका कोई कह ले जो है नशेमन नहीं है, इसका नशेमन क्या है, हमसाया जिब्रील अमी, सुभान अल्लाह। और ये वो पावर्स हैं, ये वो ताकत हैं जो कि अल्लाह पाक ने कुरान और हदीस के अंदर खोल के रखी है। हज़रत अल्लामा इकबाल वहीं से तो ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल वहीं से ड्राइव करके उन्होंने ये खूबसूरत और बहुत खूबसूरत और एम्पावरमेंट वाला कलाम लिखा, सुभान अल्लाह। वो आइडेंटिटी तो दे रहे हैं यहाँ पे, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया कैसे डिस्टॉर्ट कर दिया गया। तो जब, लेकिन बात ये ना कि जब एक इंसान को ये आइडेंटिटी मिल जाती है, जिसको हम पीछे डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, इन्नी अब्दुल्ला की आइडेंटिटी मिल गई तो उसने तो आगे से आगे जाना है, और उसकी ज़िंदगी तो वैसे ऑपरेट होनी है जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और वो मिरेकल्स प्रोड्यूस होना है जो कि उसने खुद नहीं सोचा होगा। और ये कुरान और हदीस से मैं कोई नई बात नहीं करी, तारीख़ में हम देख चुके हैं ये बात, और कुरान और हदीस के अंदर तो ये बार बार हमने जिक्र देखा है, बेशक। तो सबसे पहली बात क्या आ गई हमारे लिए कि हम आइडेंटिटी लेवल पे काम करें, हम जाने कि हम हैं कौन। आज दुनिया बताती है कि तुम ये बनो, वो बनो, वो बनो, वो बनो, हमारी ये मिशन है, हमारी ये गोल है, फलां फलां फलां, सारे 3D वर्ल्ड के अंदर हैं, सारे 3D वर्ल्ड के अंदर है, और इसीलिए तो